अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान रियाज खान को लंदन में जनरल आसिम मुनीर ने कॉल की और कॉल कर धमकियां दी कि जान से मारने की, और उनके बच्चों को लेकर उन्होंने ऐसा क्या बोला जिसको सुनकर इमरान रियाज हाइपर हो गए। उन्होंने वो कॉल आज आवाम को सुना दिया। आइए नाज़रीन वीडियो देखते हैं, फिर माजी डिटेल आपके सामने रखते हैं। सर हम आपसे डरते नहीं है, आपसे प्यार करते हैं, डरते नहीं है आपसे, जान लेने के ज्यादा डरते नहीं है आपसे। मैं आपको ये सच बता रहा हूँ, जान से मार डरते नहीं है सर, डरते नहीं है। तो हमें उसने मुझे ना डराया है फौज ने, और मेरे साथ बदतमीजी की और यूनिफॉर्म्ड आदमी ने की है। मुझे सारी जिंदगी मेरे साथ पुलिस वाला ऐसे नहीं कर सका, कोई सियासतदान नहीं कर सका जो फौजी ने किया, और मैंने हमेशा फौजी की इज्जत की है। लेकिन यार मेरे साथ क्या किया है इन्होंने, देखो समझ में तो सिर्फ यही बात आई कि चंदा चाहिए, बस चंदा दे जाओ इन्होंने। और कुछ देखे ना, पाकिस्तान की फौज ने भी पाकिस्तान के साथ कोई नेकी थोड़ी की है। ये नहीं ऐसे बंदे हमें इंट्रोड्यूस करवा दिए कि बेड़े ही गलत कर दिया पकड़ के। ट्रेनिंग ही खराब हुई है मेरे साहब में। ये जदों छुटना गाल कटनी जब देखिए होता क्या है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का वाहिद मसला क्या है, ये भी गद्दार है, वो भी गद्दार है, वो भी गद्दार है, वो भी गद्दार है। बात करेंगे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तो आप पे सीधा गद्दारी का फतवा लगे। इनकी ट्रेनिंग में ये है कि जब भी कोई इनके मफाद के खिलाफ जाए ये गद्दारी का फतवा लगाते हैं। फौज ने पाकिस्तान को बहुत सारे तोहफे दिए ना, और ये भी तोहफा दिया है। ये बड़ा आसान तरीका है कि जनरल आसिम मुनीर को 4 गालियां निकाल दी, 4 दूसरे को निकाल दी, तो जी मैं बहुत बड़ा हीरो। मैं तो हर वक्त हाजिर हूँ, लेकिन बात यह है कि मुझे प्रिएंटिव मेजर के तौर पे, उससे पहले ना प्रिएंटिव मेजर के तौर पे मुझे 4 मरतबा धमकी दी गई है पाक फौज की जानिब से। मैं इसको देखता हूँ, मैंने लिखवाई हुई है, ISI को भी लिखवाई हुई है, और सेक्टर कमांडर के पास भी है, और DGM के पास भी है, इन सबको दी हुई है। मैं इसको चेक करता हूँ अपने तौर पे। सर हम आपसे डरते नहीं है, आपसे प्यार करते हैं, डरते नहीं है आपसे। आप तरह का आदमी हूँ, डरते नहीं है आपसे। मैं आपको ये सच बता रहा हूँ, मैं आपकी तरह का आदमी हूँ। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज को मुझे डरते नहीं है सर, डरते नहीं है। तो हमें उसने मुझे ना डराया है फौज ने, और मेरे साथ बदतमीजी की और यूनिफॉर्म्ड आदमी ने की है। मुझे सारी जिंदगी मेरे साथ पुलिस वाला ऐसे नहीं कर सका, कोई सियासतदान नहीं कर सका जो फौजी ने किया, और मैंने हमेशा फौजी की इज्जत की है। लेकिन यार मेरे साथ क्या किया है इन्होंने, देखो बावजूद मैंने अभी तक सुनने ना भाई की बात सुने, प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने अभी तक किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर सुने करूंगा भी नहीं यार, मेरी फौज है। अरे बात सुने, बात बंदा पकड़ ले, क्या ये धमकियां, ये गालम गलोच, ये उनको दे जो डरते हैं भाईजान। मैं नहीं डरता, उठा के ले जाए, मार दे, बेशक मार के फेंक दे। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखिए स्टेट होना जनानी के लाने नहीं होता। इस चीज के लिए आपका एक्ट है। स्टेट फौज बनाती है, फौज एंटी स्टेट बनाती है बंदे को। अरे मेरी बात सुनो, कभी भी माँ के पेट से बंदा कभी एंटी स्टेट नहीं आता। देखिए मुझे रात को नींद नहीं आती थी जब मुझे गालियां देते थे फौजी। मेरी बात सुनो, रात को मैं कहता था यार इनके लिए, मैंने कहा यार इनके लिए मैं वहां गया जहाँ ये सोच नहीं सकते, जहाँ फौजी, मैं सियाचिन पैदल गया। मैंने कहा देखूं मेरा फौजी कैसे सियाचिन जाता है पैदल, मैं वो तकलीफ उठा के देखूं। मैंने मुझे क्या जरूरत पड़ी थी, मैं ना भी करता, उससे क्या फर्क पड़ता, स्टूडियो में बैठ के प्रोग्राम करता। मैंने हर वो चीज की जिससे मेरी फौज को फायदा पहुंचे, और उन्होंने मुझे यार गालियां दी, यार मेरे साथ बदतमीजी की, यार उठा के ले जाएंगे, तेरी FIR दे देंगे, और तुझे ये कर दे, तेरी उल्टबाजियां लगवा देंगे, तुझे उठा के वहां गवादर में फेंक आएंगे। मैं इस वक्त किस तकलीफ से गुजर रहा हूँ। कभी कोई आदमी एंटी स्टेट नहीं होता, कोई भी आदमी कभी भी एंटी स्टेट नहीं होता। ये उसको धक्के देते हैं, उसको गालियां देते हैं, उसको धुतकारते हैं, उसको दीवार के साथ लगाते हैं, उसको एंटी स्टेट बनाते हैं। इस तरह के हालात में मैं था तो मुझे वो ट्रैवल करना पड़ गया इतना लंबा, इतनी देर तक। टोटल अगर आप मेरा ट्रैवल करा वो 40 घंटों का बनता है, 3 दिनों का। लेकिन तीसरी दफा का जो है वो 17 घंटे बनता है पैदल का। गाड़ी वाड़ी नहीं डाल रहा मैं बीच में। बुलंदी भी बहुत थी, पहले चढ़ते रहे, फिर उतरते रहे, फिर आगे एक डेजर्ट जैसा इलाका है वो भी क्रॉस किया पूरा। रेत के अंदर चलना कितना अजाब होता है मुझे आइडिया हो गया उस दिन। मेरे वो जूते फटे हुए मेरे पास पड़े हुए अभी भी, वो अजीबोगरीब हालत हो गई जूतों की। चलते पहुंच गए, एक वक्त है टांगे सुननी हो गई थी, बस चलती जा रही थी खुद ही। ये नहीं ऐसे लग रहा था टांगे साथ है ही नहीं, बस खुद ही ऑटो भी लगी हुई है, जा रहे। तो एक मस्जिद थी वहां पे, मुझे थोड़ा सा उसके अंदर एक दरी सी बिछी हुई, वो पहली जगह है जहां पे जाके मैंने अपनी कमर सीधी की और मैं लेटा हूं। तो गाड़ी की आवाज आ जाती थी कोई आधा घंटा पहले ही, जब गाड़ी ने आना होता था ना तो बहुत दूर से गाड़ी आती थी। फिर एक बड़े शहर के अंदर मैं गया, वहां से फिर एक और बड़े शहर के अंदर मैं गया, फिर उस बड़े शहर के अंदर मैं जब बैठ गया जाके, तो फिर मुझे फिक्र हुई कि मुझे स्टैंप चाहिए। मेरे पास वीजा तो मौजूद है लेकिन स्टैंप मौजूद नहीं है। अब मुझे स्टैंप चाहिए थी इस मुल्क में एंट्री की, और वो स्टैंप जैसे मिली मैंने आपको बता दिया। जब स्टैंप मिली तो मैंने वहां से फ्लाइट ली, जहाज में बैठा। जहां भी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में गया हूं मैं थ्रू जहाज गया हूं, कहीं पे भी मैं पैदल नहीं गया। सिर्फ एक मुल्क में मेरी एंट्री जो है वो पैदल है, और जो 17 घंटे का एक ट्रेवल है वो पैदल है एक मुल्क के अंदर। उसके अलावा किसी भी मुल्क में मेरी जो एंट्री है वो पैदल नहीं है। सारे मुल्कों के अंदर मैं बाई एयर गया हूँ। मैं बाई एयर भी गया हूँ तो एक आधी 2 फ्लाइटें छोड़ के ज्यादातर फ्लाइटों में मैं बिजनेस क्लास लेकर गया हूं, ताकि रश हो ही ना, किसी को पता नहीं चले कि मैं यहाँ बैठा हूं। मैं मुल्क बदलता जा रहा था इसलिए कि मुझे लगता था मैं एक जगह पे रुकूंगा तो मेरे लिए कोई पंगा हो जाएगा।
तो मैं एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। सबसे पहले तो मैं उधर गया ना जहाँ मेरी फैमिली थी, वहां जाके मैंने अपना रेजिडेंट कार्ड बनवाया। जब मेरा रेजिडेंट कार्ड बना तो मैं फिर मेरे वीजे जो महफूज ममालिक हैं वहां के वीजे तभी लगेंगे ना मेरे जब मैं कहीं पे रेजिडेंट होऊंगा। तो मैंने रेजिडेंट कार्ड के लिए अप्लाई किया। फिर अगली दफा मैं वहां दोबारा गया कार्ड लेने के लिए, और जब कार्ड लिया तो फौरी तौर पे मैंने जितने वीजे में अप्लाई कर सकता था मैंने सारे कर दिए। अब मुझे यूएन ने भी कहा हुआ था, मुझे यूरोपीय यूनियन ने भी कहा हुआ था, एमनेस्टी इंटरनेशनल कोशिश कर रहे थे उनके लोग भी, और कुछ रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर है वो है, आईसीजे है, और बहुत सारी तंजीमें हैं जो इस पे काम कर रहे थे मेरे साथ मिलकर। वो सारे कहते थे अप्लाई करें आप फौरी तौर पे, हम करते हैं कोशिश जहां जहां पे आप अप्लाई करें। तो मैंने फिर वहां से वापस ओमान में जाके वहां से मैंने फिर अप्लाई किए ये बहुत सारे मुल्कों के वीजे। वो अप्लाई करने के बाद उनकी एक ऑप्शन होती है, ये नॉर्मली आपको मिल जाती है कि आप ज्यादा पैसे जमा करवा के ना वीजे के लिए तो आप अपना पासपोर्ट वापस ले लेते हैं। ठीक। ज्यादातर एम्बेसियां आपका पासपोर्ट रख लेती हैं, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा पैसे जमा करवा दें तो आपको पासपोर्ट वापस मिल जाता है। मैंने पासपोर्ट वापस लिया, फिर निकल गया उधर से, उस कंट्री में से। फिर मैं एक ऐसे मुल्क में भी गया जहां पे बारिश हो रही थी और मुझे पसीना चढ़ रहा था दिसंबर के अंदर। आप अंदाजा करें, मुझे इतना मौसम देखने में इतना अच्छा मुझे लग रहा है एयरपोर्ट से। मैंने कहा वाह क्या बाहर मजे होंगे, अंदर तो एसी चल रहे थे। मैंने कुछ 7-8 ट्रेवल किए इस बीच में, 7-8 ट्रेवल किए हैं, 4 दिन 5 दिन, बस मैक्सिमम 1 हफ्ता मैं कहीं रुका हूंगा तो रुका हूंगा। मैं धड़ाधड़ भागता था अगले मुल्क के अंदर। देखिए 2 जगह ऐसी हैं जहां मैं 2 दिन रुका हूँ, सिर्फ 2 दिन रुका हूँ। मुझे वहां 2 दिन रुका हूँ, मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है ना। मुझे जैसे ही लगता था कि यहाँ पे अब काम खराब है, कोई वाइब आती है, कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, तो फिर मैं वहां से निकल जाता था। तो मैं ये सोच रहा था कि, और मुझे मशवरा भी यही दिया था मेरे दोस्तों ने कि इमरान साहब आपने टिक के नहीं बैठना कहीं पे। और दूसरी बात यह है कि किसी भी मुल्क में आप जाते हैं आपने अपने पासपोर्ट के ऊपर होटल में कमरा नहीं लेना। मैं कमरा अपने पासपोर्ट के ऊपर नहीं लेता था, वो मैं फिर जहां जाता था वहां को बंदा अरेंज करता था, तो उसके नाम के ऊपर वो लेता था, मैं फिर वहां जाके मैं रहता था। और जो 17 घंटे का एक ट्रेवल है वो पैदल है एक मुल्क के अंदर। उसके अलावा किसी भी मुल्क में मेरी जो एंट्री है वो पैदल नहीं है। सारे मुल्कों के अंदर मैं बाई एयर गया हूँ। मैं बाई एयर भी गया हूँ तो 1 आधी 2 फ्लाइटें छोड़ के ज्यादातर फ्लाइटों में मैं बिजनेस क्लास लेकर गया हूँ, ताकि रश हो ही ना, किसी को पता ही नहीं चले कि मैं यहाँ बैठा हूँ। मैं मुल्क बदलता जा रहा था इसलिए कि मुझे लगता था मैं एक जगह पे रुकूंगा तो मेरे लिए वो पंगा हो जाएगा। तो मैं एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। सबसे पहले तो मैं उधर गया ना जहाँ मेरी फैमिली थी, वहां जाके मैंने अपना रेजिडेंट कार्ड बनवाया। जब मेरा रेजिडेंट कार्ड बना तो मैं फिर मेरे वीजे जो महफूज ममालिक हैं वहां के वीजे तभी लगेंगे ना मेरे जब मैं कहीं पे रेजिडेंट होऊंगा। तो मैंने रेजिडेंट कार्ड के लिए अप्लाई किया। फिर अगली दफा मैं वहां दोबारा गया कार्ड लेने के लिए, और जब कार्ड लिया तो फौरी तौर पे मैंने जितने वीजे में अप्लाई कर सकता था मैंने सारे कर दिए। अब मुझे यूएन ने भी कहा हुआ था, मुझे यूरोपीय। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के बारे में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।